नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में शराबबंदी कानून है, लेकिन अब जो आंकड़ा हम आपको बताएंगे वो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि बिहार में शराबबंदी आखिर किस काम की है। ये सवाल और ये लाइन आपको नई नहीं लग रही होगी, लेकिन हम आपको एक ऐसा आंकड़ा प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो दो बातों की तरफ इशारा करती है। पहला देखिए, खबर तो यह है कि इस साल के 3 महीने में, शुरुआत के 3 महीने में ही पुलिस ने 19 लाख लीटर से ज्यादा शराब को जब्त किया है। और आपको यह जानकर और हैरानी होगी कि 47,000 से ज्यादा लोगों को इसी केस के तहत गिरफ्तार भी किया गया है। पहली बात तो यह हो गई। दूसरा सवाल और दूसरी बड़ी बात यह है कि बिहार में शराबबंदी कानून होने के बाद भी आखिर इतनी शराब आ कहां से रही है। ये कौन लोग हैं जो बिहार में बहुत बड़ा सिंडिकेट चला रहे हैं, तस्करी का भंडाफोड़ होता है, लेकिन बावजूद इसके बिहार में तस्करी रुकती नहीं है। कामयाबी और नाकामयाबी की बात हम बाद में कर लेंगे। पहले सवाल ये पूछ लेते हैं कि ये किसकी गलती है। बिहार में लाखों लीटर शराब रोज आप पकड़ रहे हैं, जब्त कर रहे हैं, तो आखिर ये शराब आ क्यों रहे हैं और कहां से रहे हैं? और यदि आपको सब कुछ पता है तो फिर बिहार में तस्करी रुक क्यों नहीं रही है, सबसे बड़ा सवाल है। और शायद यही कारण है कि बिहार में शराबबंदी कानून पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे खबर की। खबर यह है कि मद्य निषेध, उत्पाद और निबंधन विभाग ने इस साल की पहली तिमाही में 19 लाख लीटर से ज्यादा शराब जब्त की है, जबकि 47,000 से ज्यादा लोगों को उत्पाद अधिनियम के तहत पकड़ा गया है। मद्य निषेध, उत्पाद और निबंधन विभाग के अनुसार 1 जनवरी से 31 मार्च तक चलाए गए अभियान में कुल 3,54,396 लीटर 396 छापेमारियां हुई हैं, जिसमें 42,323 मामले दर्ज किए गए हैं और इस दौरान कुल 47,306 लोगों की गिरफ्तारियां की गई। अभियान के दौरान कुल 19,69,795 लीटर शराब जब्त की गई, जिसमें 16,34,520 लीटर देसी शराब, 4,793 लीटर स्पिरिट और 3,30,482 लीटर विदेशी शराब शामिल है। इस दौरान शराब तस्करी में शामिल 2,716 वाहनों को जब्त किया गया, जिसमें 2,016 दोपहिया, 198 तीन पहिया और 432 चार पहिया और 70 ट्रक शामिल हैं। अब राज्य में शराब तस्कर अजब गजब तरीकों का इस्तेमाल तस्करी के लिए कर रहे हैं। सारण में ऐसे 2 मामले इसी माह सामने आए। पहले मामले में ट्रेन से तस्करों को पकड़ा गया जो बड़े बड़े तरबूजों के अंदर खोखला कर उसमें शराब की अवैध तस्करी कर रहे थे। दूसरे मामले में कागजात रखने वाले लेदर की फाइल में शराब के टेट्रा पैक रखे हुए थे और एक फाइल में 250 ml वाले 10 टेट्रा पैक बरामद किए गए। इस दौरान एक तस्कर को भी अरेस्ट किया गया। सवाल फिर से वही है कि बिहार में आखिर इतनी शराब बन कैसे रही है, और बाहर से यदि शराब आ रही है तो इतने बड़े पैमाने पर तस्करी हो कैसे रही है। इस सवाल का जवाब भी पुलिस महकमे को देना चाहिए। 2016 से शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन क्या मजाल कि 2016 के बाद से आज तक शराबबंदी कानून सफल बना हो या इसे सफल बनाने की दिशा में कोई ठोस कार्रवाई की गई हो। गिरफ्तारियां की जाती हैं, शराब पकड़ा जाता है, जब्त किया जाता है। मतलब बताने की जरूरत नहीं है ना। आपको याद है ना कि यही बिहार है जहां 9 लाख लीटर शराब चूहे पी जाते हैं। चूहे तो यहां तक कि बांध भी तोड़ देते हैं बिहार में। तो ये शराब आ कहां से रही है? बिहार में अगर शराब बन रहा है तो उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? हम बार बार ये सवाल उठाते हैं और आप इस सवाल से कन्नी नहीं काट सकते हैं। आप अपने कामयाबियों को दिखा करके अपनी नाकामयाबियों को नहीं छुपा सकते हैं। और नाकामयाबी ये है कि बिहार में 2016 के बाद से अब तक शराबबंदी कानून सफल नहीं हुआ और इसके पीछे की जिम्मेदारी इसे सफल बनाने वाले के ऊपर, जिसके कंधे पर इसकी जिम्मेदारी है, उनको दी जाती है या उनकी है। बिहार में पुलिस विभाग शराबबंदी कानून के मसले को कैसे सुलझाता है यह भी आपको बताने की जरूरत नहीं है, और किस कदर इनकी पोल पट्टी खुलती है यह भी आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप सब जानते हैं। लेकिन सवाल पूछना लाजमी है कि आखिर बिहार में आप इतनी बड़ी मात्रा में शराब पकड़ रहे हैं। 19 लाख लीटर शराब 3 महीने में पकड़ ली जाती है, 47,000 लोग अरेस्ट कर लिए जाते हैं, तो सवाल तो उठेगा ना भाई कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में शराब बन भी रही है और बाहर से आ भी रही है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? फिर उन चेक पोस्टों का क्या होगा जो हर जिले के बॉर्डर पर लगाए गए हैं? दूसरे स्टेट और बिहार से जोड़ने वाले स्टेट बॉर्डर पर लगाए गए हैं। उन चेक पोस्ट पर होता क्या है? और यदि सब कुछ ठीक चलता है तो फिर यह तस्करी कैसे हो रही है? फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।